क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन सरकार की कुर्सी हिला रहा था, जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सड़कों से संसद तक गूंज रही थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश नीट पेपर लीक को भूलकर न्यूज चैनलों पर दो कौड़ी के शिक्षक और दो बड़े फेमस टीचर की आपसी लड़ाई देखने लगा। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर जनता के गुस्से को दबाने के लिए खेला गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम? आज हम इस वीडियो में खोलेंगे वो पर्दे जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। क्रोनोलॉजी को समझिए। नीट पेपर लीक के बाद देश की जनजी यानी युवा सड़कों पर थे। इस बार छात्र अकेले नहीं थे। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचर्स उनके पीछे ढाल बनकर खड़े थे। प्रोटेस्ट इतना मजबूत हो चुका था कि सरकार बैक फुट पर थी और ठीक इसी समय एंट्री होती है मेन स्ट्रीम मीडिया की। एक बड़े न्यूज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप का एक बयान आता है, दो कौड़ी के शिक्षक। सवाल है कि देश के गुरुओं के लिए अचानक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। सारे टीचर्स और छात्र एंकर के खिलाफ ट्वीट करने लगे। लेकिन ध्यान से सोचिए, जो गुस्सा सरकार और पेपर लीक सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए था, वो अचानक एक न्यूज एंकर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ध्यान भटकाने का पहला दौर कामयाब रहा। लेकिन खेल यही नहीं रुका। बिहार जो राजनीति का केंद्र है, वहां दो सबसे बड़े नाम खान सर और रोशन आनंद सर के बीच एक आपसी विवाद शुरू होता है। यह विवाद सिर्फ बयानों तक नहीं रहता, बल्कि रोशन सर को जेल जाना पड़ता है। और कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। एक तरफ पेपर लीक का राष्ट्रीय मुद्दा था और दूसरी तरफ बिहार के दो सबसे चहेते शिक्षकों की निजी जंग, जेल और हत्या की ये सनसनीखेज मिस्ट्री। नतीजा क्या हुआ? मीडिया, यूट्यूब और आम जनता का पूरा फोकस नीट के पेपर लीक से हटकर इस मदर मिस्ट्री और आपसी लड़ाई पर शिफ्ट हो गया। इस पूरी स्क्रिप्ट का असली विनर कौन रहा? वो धरती पॉलिटिक्स जो नहीं चाहती थी कि युवा रोजगार और पेपर लीक पर सरकार से तीखे सवाल करे। खान सर और रोशन सर के इस हाई प्रोफाइल केस ने नीट के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जो कल तक हेडलाइंस थी, वो आज गायब हो चुकी है। जेनजी का वो कड़ा विरोध प्रदर्शन आपसी विवाद के शोर में दबा दिया गया। पत्रकारिता में एक नियम है, अगर देखना है कि गुनाह किसने किया, यह देखो कि उस गुनाह से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। नीट लीक दब गया, फायदा किसका हुआ, यह अब देश का युवा समझ रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये सब एक सोची समझी क्रोनोलॉजी थी ताकि असली मुद्दे को दबाया जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। स्वतंत्र और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। जय हिंद।